राधे राधे। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ उस तरह से देखना, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और वैसे भी आपकी सिचुएशन आप बेटर जानते हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है एक्सटर्नल बॉन्ड। इनको बाद में मैं टैरेट डेक से भी थोड़ा कंफर्म करूँगी किस चीज़ के लिए ये मैसेज है। फ्लो विद द रिथम। एंड थर्ड मैसेज यहाँ पर है शेयर योर बाउंड्रीज। शेयर योर बाउंड्रीज। फोर्थ कार्ड है हमारे पास टफ टाइम। लीव फ्रॉम नाउ। फिफ्थ कार्ड इज लीव फ्रॉम नाउ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे जो दिखाई क्लियर दे रही है, वैसे तो हम अकेला सिंगल कार्ड को भी थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन एक जो जनरल सा मैसेज आ रहा है वो ये कि फ़िलहाल आपने काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है और उस टफ़ टाइम के कारण आप में बहुत सारे चेंजेस आए। और स्पेशली ये जो भी टफ़ टाइम है ये कुछ इस तरह से रहा होगा जिसमें कि आपने बहुत सारे लोगों का रियल फेस देखा होगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जिनको कि आप बहुत ज़्यादा अपना समझते थे, लेकिन जब सिचुएशन आई तो सारी स्टोरी क्लियर हुई, आपको समझ में आया कि कौन अपना कौन पराया। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन के बनने के बाद आपको काफ़ी अलोन फील हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह से महसूस हुआ होगा कि शायद दुनिया में अपना सगा है ही कोई नहीं। शायद लोग ऐसे ही हैं कि मतलब के वक्त सब अपने और बाद में कोई आपके पास नहीं। अगर आपके पास मुश्किल घड़ी है तो लोग पीठ दिखा कर जाते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ रहा होगा इस पास्ट के कुछ दिनों में। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया था एक्सटर्नल बाउंड। तो यहाँ पर एक्सटर्नल बाउंड के क्या मतलब है? एक्सटर्नल बाउंड मतलब इस यूनिवर्स, इस जो भी हमारे पास 3D वर्ल्ड में जो कुछ है, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारा जो भी दायरा है उससे बाहर निकलकर उस सबको, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आपने वो झटका महसूस कर चुके हो। आप लोगों से मिली हुई चीटिंग, लोगों से मिला हुआ धोखा, फ्रेब, वो सब कुछ आप एक तरह से बर्दाश्त कर चुके, और उस सब में से ही बाहर निकलकर अब आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड भी आया है, अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का समय है। एक्सटर्नल बॉन्ड मीन्स कि परमात्मा के साथ अपना रिश्ता बनाओ, परमात्मा के साथ अपने खुद को, वो एक था ना कि माय फ्रेंड गणेशा, लाइक दैट। दुनिया में अपने लिए कोई फ्रेंड ढूंढने की बजाय परमात्मा के साथ अपनी हर बात को शेयर करना स्टार्ट करो, उनको अपने दोस्त बनाओ। तो कुछ ऐसा ही मैसेज है हमारे इस कार्ड का। और फिर देखो कि आपकी लाइफ कैसे मिरेकली चेंज होती है। अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी डिमांड्स, हर चीज़ उनके साथ शेयर करो। जब तक हम अपने तक सीमित रहते हैं ना कि हाँ मैं परेशान हूँ, उसका हल मैं ही निकालूंगा, निकालना हल आपको ही है, ये कर्म भूमि है, हमें ही कर्म करना है, लेकिन उसमें साथ मांगो अपने परमात्मा का। फ्लो विद द रिदम, मून कार्ड।
तो हो सकता है यहाँ पर कुछ सिचुएशन, कुछ व्यूवर्स की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर उनको डर लग रहा है कि ना जाने आगे क्या होगा, अपनी ही प्लानिंग पर फेथ नहीं, बार बार क्रॉस चेक करते रहना कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत। तो वहाँ पर भी आपको यही मैसेज है कि रिदम के साथ चलो, बहाव के साथ चलो, जिस तरह से एक बहती नदी है ना, उस तरह से खुद को बनाओ। ठीक है, अगर आप परमात्मा के साथ अलाइन होकर उनको हाज़िर नाज़िर जानकर कोई काम करते हो तो डेफिनेटली वो सारे काम आपके सीधे हो ही जाते हैं। ठीक है, रिदम को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप रिजिड होकर चलोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर योर बाउंड्रीज, यहाँ पर मीनिंग है कि जो भी परमात्मा ने आपको दिया है अब तक, जो भी आपको अब तक मिला है, ये देखो फैमिली का कार्ड भी आया, जो भी आपको अब तक मिला है, चाहे वो आपके फाइनेंस कह लो, आपके अबंडेंस कह लो, उसको दूसरों के साथ शेयर करना सीखो। ठीक है, लोगों के साथ शेयर करना सीखो। यहाँ पर सिर्फ अपनी अबंडेंस को शेयर करना ही नहीं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो उनको शेयर, जैसे मैंने पहले कहा कि परमात्मा के साथ अपने दुख को बांटो, और उसी के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि अपनी फैमिली को अपने लिए सपोर्टिव बनाओ। हो सकता है कि कुछ बातों में हमारे कुछ व्यूवर्स इस तरह से स्टक हैं कि उनको अपनी परिवार से अपनी तकलीफ़ कहने में झिझक हो रही है। आपको लगता है कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तो शायद सारे मेरा विरोध करेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बात से परेशान हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली का उसमें सपोर्ट लो, फैमिली को अपने विश्वास में लो, फैमिली के साथ बातों को शेयर करो। बहुत हद तक वहाँ से आपको रिलीफ भी फील होगा और साथ ही साथ में आपको उनका साथ भी मिलेगा। टफ टाइम, तो टफ टाइम के लिए तो यही है फुल एंड फाइनल कि सबसे पहले तो लेट गो करना सीखो। ठीक है, कोई इंसान ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में जिसकी लाइफ में कभी टफ टाइम नहीं आया। ठीक, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैपन्स, देख लो लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पास किया। ठीक है, द बैड टाइम विल आल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो किसी भी चीज़ का अंत किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए ही होता है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में टफ टाइम ना आए तो आप कभी भी किसी न्यू क्रिएशन की तरफ नहीं देखते, कभी भी आप लाइफ में उस तरह से सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते जिस तरह से सक्सेस शायद आपको मिल सकती है। टफ टाइम ही होता है जो हमारी रूढ़िवादी सोच या हमारी रिजिड होकर चलने की आदत को पीछे छोड़ता है। क्योंकि जब अगर किसी को, सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी को ये ईगो है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा टफ टाइम आ जाता है जहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एक तरह से आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपको ये समझ में आई कि यूनिवर्स में सब एक दूसरे के साथ अलाइंड है, हमें एक दूसरे से हेल्प मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए, और हाँ साथ ही साथ में दूसरे की हेल्प करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। एक तरह से ये लेसन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का आपको यही मैसेज है कि ये टफ टाइम चला जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव होकर चलना है। ठीक है, पॉजिटिविटी बहुत बहुत मैटर करेगी यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो कुछ भी पॉजिटिव रहकर, स्पेशली पॉजिटिव रहकर कुछ भी अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकती है अपनी लाइफ में, मिरेकल्स को इनवाइट कर सकती है। अगर आपके पास अंदर विश्वास है तो मिरेकल्स होना कोई बहुत बड़ी बात है, मिरेकल्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मिरेकल्स जैसा कुछ नहीं, लेकिन नहीं, ये सच नहीं। अगर परमात्मा है, उनकी शक्ति है, हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति है, तो मिरेकल्स कैसे नहीं। लास्ट मैसेज है, लीव फ्रॉम नाउ। देखो, हमारे कान्हा जी को इसीलिए रन छोड़ भी कहा जाता है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर रिजिड होकर खड़े होने से ज़्यादा बेटर होता है उस सिचुएशन को पीछे छोड़ना। ये देखो, ये सारी रीडिंग किसी एक के साथ मैच हो ये ज़रूरी नहीं, ये अलग अलग मैसेज अलग अलग पर्सन के साथ जाएगा, इसलिए ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना। लीव फ्रॉम नाउ, हो सकता है कि इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर आपको क्विट करना ज़रूरी है। ठीक है, समटाइम इज़ बेटर टू अर्न एंड ए बैड नेम एंड लीव फ्रॉम द हायर गोल। ठीक,
कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए, कुछ बहुत अच्छा पाने के लिए, कई बार अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन होने के लिए हमें उस शांति की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो शांति उस सारे चल रहे ड्रामे से बाहर निकल कर ही मिलती है, ठीक। तो कई बार होता है कि सिचुएशन को अवॉइड करना ज़रूरी बन जाता है। ये आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है कि आप इस वक्त हो किस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सारे मैसेज सेम एक ही पर्सन के साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर द स्टार कार्ड क्या मैसेज दे रहा है इस कार्ड के साथ कि आपको परमात्मा के ऊपर छोड़ना है, ठीक। यूनिवर्स का थैंक यू करो कि जो कुछ उन्होंने दिया आपको आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा है, और जो बेटर देन बेटर हो सकता है वो परमात्मा ही कर सकते हैं। हमारा कर्म है सिर्फ अपना कर्म करके निकलना, ठीक है। तो जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, उनको परमात्मा के ऊपर छोड़ो। डेफिनेटली आपकी दुआएं कबूल होंगी, और साथ ही साथ में यूनिवर्स की तरफ से जो बेटर प्लान किया गया है वो आपको मिलेगा। स्टार कार्ड का यही मीनिंग है। हो सकता है आप लोग का सीड हो और आप लोगों का जन्म ही हुआ है लोगों को कुछ बेटर मैसेजेस देने के लिए, तो वो तभी आप कर सकते हो जब आप खुद हील हो, ठीक है। एक जगह एक चीज़ में स्टक होकर रहकर लाइफ को ख़राब नहीं करना। जैसे सपोज कि आप किसी तरह से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, टूट गया, और आप वहीं पर स्टक हो, उसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। अरे नहीं बाबा, वहाँ पर स्टक होकर रहने से आप अपना ही नहीं अपनी कह लो कि यूनिवर्स का नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस काम के लिए नहीं बने हो, आप एक हायर गोल के लिए बने हो। आपका जन्म कुछ बहुत अच्छा करने के लिए हुआ है, उस पर फोकस करो। लेकिन उस पर फोकस तभी करोगे ना जब इस चीज़ से निकलोगे, इस सब से बाहर निकलोगे, इस सब से अपनी ध्यान हटाओगे, तभी किसी और तरफ देखोगे। तो जो भी है, रिलेशनशिप वगैरह है, या फिर किसी तरह के करियर का कोई इशू है, फैमिली का कोई इशू है, तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो और वो सारी प्रॉब्लम्स भगवान जी को सिलेंडर करो, और नेक्स्ट अपने लिए कोई बेटर चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जो करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक की रीडिंग्स ज़्यादा पसंद आती है। और थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।